भारत सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान के नागरिकों को 14 श्रेणियों के वीजा रद्द करने का फैसला लिया है। इस फैसले की पृष्ठभूमि में मध्य प्रदेश की धरती पर कुछ मासूम लोगों की धड़कनें असमंजस में हैं। इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे शहरों में 9 बच्चे अपने भारतीय माओं की बाहों में सिमटे हैं, अपने भविष्य की डोर थामे खामोश है। ये वो बच्चे हैं जो भारतीय माँ और पाकिस्तानी पिता की संतान हैं। 4 नन्हे मुन्ने जिनकी उम्र 4 से 7 साल के बीच है, इंदौर में अपने ननिहाल में है, जबलपुर में 2 लड़कों के साथ एक बच्ची जिनकी उम्र 1 से लेकर 11 साल तक है, अपने दादा दादी के साथ है। पाकिस्तानी पिता और भारतीय मां से जन्मे 5 और 6 साल के 2 अन्य बच्चे अभी फिलहाल राज्य की राजधानी भोपाल में हैं। भारत सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान नागरिकों के लिए 14 श्रेणी के वीजे को रद्द करने का फैसला लिया है। इस फैसले के पृष्ठभूमि में मध्य प्रदेश में कई ऐसे बच्चे हैं, छोटे हैं, जो अब उनके लिए असमंजस की स्थिति बन रही है। वो अपनी माँ के साथ अपने भविष्य को समेटे हुए खामोश हैं और ऐसे 9 बच्चे हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर में। इन्हीं में से 2 बच्चे भोपाल के हैं जिनकी माँ समरीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम समरीन से ही बातचीत करते हैं। समरीन, आपको क्या कहा गया है, क्या दिक्कत हो रही है? आप भारत कब आई थी और अब क्या कहा जा रहा है? मैं 28 फेब को भारत आई थी और 2 महीने हो गए मुझे आए हुए। तो अब मुझे पता चला है कि ऐसा कुछ मामला है, तो बच्चों को पाकिस्तानी नेशनल जो है वापस जाएंगे वो। तो बच्चे मेरे, एक बेटा मेरा 6 साल का है, बेटी 1.5 साल की है, तो वो वापस कैसे जा सकते हैं फिर? ये बस टेंशन बहुत ज़्यादा है। मैं आई थी अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए, तो उसके लिए इलाहाबाद गई थी। वो अंडर प्रोसेस चल रहा है, वो भी अभी तक रिन्यू नहीं हुआ है। और इसके पहले आप पाकिस्तान में ही रह रही थी। आप भारत कितने साल बाद आई, कितने साल पाकिस्तान में रही? मैं आई थी एक बार 2 साल के बाद, शादी के 2 साल के बाद। उस टाइम तो ऐसा कोई मसला नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से आई और चली गई वापस। लेकिन अब जो है ये 6 साल के बाद मैं आई हूँ, तो ये प्रॉब्लम इस वक्त ऐसी हुई है। बच्चों को लेकर पहली बार आई थी। तो 3 लोग हैं जिनमें आप भी शामिल हैं। आपके पास भारत की नागरिकता है, बच्चों के लिए ये दिक्कत आ रही है? जी हाँ, मेरे पास मैं पाकिस्तानी, बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है, मेरा इंडियन पासपोर्ट है। तो ये प्रॉब्लम है, बच्चों को छोड़ना है, बच्चों को भेजना है। पता नहीं अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या आता है, फैसला होता है कि अभी पाकिस्तान में कोई है जो बच्चों की देखभाल कर सके? यहाँ पर कोई भी नहीं है। मेरी सास है वो जो बूढ़ी हैं वो, और कोई भी नहीं है। हस्बैंड मेरे दुबई में जॉब करते हैं, तो बच्चों को कैसे छोड़ा जा सकता है फिर? भोपाल पुलिस से कोई बातचीत आपकी हुई, कोई आश्वासन मिला? जी, जब मैं इलाहाबाद में थी, पासपोर्ट के लिए गई हुई थी, तो मुझे कॉल आई कि आप लोगों को आना पड़ेगा, ऐसा मामला हो गया है। ये पहलगाम में अटैक जो हुआ था उसके बाद, तो अब आपको आपके बच्चों के लिए को आप एग्ज़िट करवाएं, यहाँ आएँ, पुलिस स्टेशन में आ जाएं। तो हम लोग फिर वहाँ से पासपोर्ट का काम छोड़ के इधर आए पुलिस स्टेशन भोपाल में। फिर इन्होंने कहा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा किए और कहा कि अब आप जो है घर जाएँ, फिर जो होगा फैसला गवर्नमेंट का फिर हम आपको बताएँगे, तो आप वैसा करिएगा। तो अभी तक कुछ आपको बताया नहीं गया पुलिस की ओर से क्या करना है? अभी आप इंतज़ार में हैं? जी हाँ, मैं इंतज़ार में हूँ, कुछ भी नहीं अभी इन लोगों ने बताया है। आप इलाहाबाद की रहने वाली हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया। इलाहाबाद से पाकिस्तान तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? बस शादी हुई, मेरी मदर के रिलेटिव्स थे वहाँ पर, तो मेरी शादी इसलिए हो गई थी। मैंने यहाँ से भोपाल से भी वो किया है, 12th भोपाल से किया है। अच्छा। फिर ग्रेजुएशन मैंने इलाहाबाद भोपाल से में अभी किया। किससे मिलने आई थी? अभी मैं अपनी बहन के पास आई हुई हूँ, तो मेरी मदर भी इधर रहती हैं। मेरे फादर की डेथ हो गई है, तो फिर इधर ही आना हुआ इसलिए। अभी आप जो परिस्थितियां बन रही हैं, इसको लेकर क्या चाहती हैं, क्या मदद चाहती हैं आप? मदद यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को एक्सटेंशन दी जाए और मेरे साथ यहाँ पर रहें जब तक कि मेरा ये पासपोर्ट का मसला हल नहीं हो जाता। पहलगाम में जो हमला हुआ, बहुत दुखद हमला रहा, आप क्या कहेंगी? जी हाँ, जो हुआ बहुत गलत हुआ। जिसने किया गलत किया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट को उनको पकड़ना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और अपनी सिक्योरिटी को भी थोड़ा उस पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन समरीन जैसे कई लोग हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं
और अब वो कहाँ जाएं, इस बात को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार से सलाह भी मांगी है, निर्देशन भी मांगा है कि ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय निकाले जाएं और क्या काम किए जाएं। फिलहाल समरीन अपने 2 बच्चों के साथ भोपाल में परेशान हो रही हैं। उनकी अपील है कि जब तक ये पूरा मसला ना सुलझ जाए, उनके वीजा का मसला ना सुलझ जाए, तब तक बच्चों को उनके साथ रहने की अनुमति दी जाए। अब देखना होगा इस संबंध में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का क्या रुख होता है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बातम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।